हाय दर्शकों, नमस्कार। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनता की आवाज़ इस शो में। और दर्शकों, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूंगी कि आज का ये शो भी बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारा स्पेशली आज का इस शो में हम लोग एजुकेशन का ऊपर बात करेंगे। जो आज हमारे बीच में जो मेहमान आए हुए हैं वो बहुत ही आदरणीय और टैलेंटेड और एनर्जेटिक से भरपूर है। वो कोई और नहीं, डॉक्टर लिमो अटर। तो सर, आपको नमस्कार। सबसे पहले स्वागत करती हूँ जनता की आवाज़ में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम को इंट्रोडक्शन करें। मैं डॉक्टर लिमोत और एट प्रेजेंट कामकी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन पॉलिटिकल साइंस में हूँ और पिछले 13 साल से ट्रांसफ़र के बाद पिछले 13 साल से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। तो सर, आज हम लोग यहाँ में एजुकेशन के ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने स्कूलिंग और कॉलेजेस कहाँ से किया, उसका बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। स्कूलिंग केजी से लेके क्लास 12 तक मैंने स्कूलिंग रामकृष्ण मिशन स्कूल आलो से किए हैं एंड आफ्टर क्लास 12 I went to Calcutta for a very brief period, but I couldn't complete my graduation there, and from there I came back to Arunachal. And कुछ चीज़ें होती है जो ज़िंदगी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बीइंग द ओनली सन and plus some personal reasons were there which I don't want to disclose here. उसके कारण मैं वापस आ गए थे और वापस आने के बाद आई गॉट मेरा शादी हो गया था। तो उसके बाद कॉलेज में यहीं से फिर वापस ज्वाइन किया और कॉलेज यहाँ से मैंने ख़त्म किया। तो फ्रॉम ट्वेल्थ टू ग्रेजुएशन इट टुक मी ऑलमोस्ट 6.5 ईयर, अप्रॉक्स 7 ईयर्स मुझे लगे हैं बीए पास करने में। एंड बीए के बाद मैंने एमए के लिए मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और जब मैं एमए कर रहा था तो इन थर्ड सेमिस्टर itself before completing my master's degree I cleared eligibility test for lecturership, now assistant professor. तो I cleared that in third semester. उसके बाद एमए क्लियर किया। एमए क्लियर करने के बाद मैंने फिर कुछ साल पहले ही मैंने फिर पीएचडी कंप्लीट किया। तो सर, अभी का जो आप लोग का समय का और इस वक्त का जो पढ़ाई स्टडी टाइम और किस तरह का है, उसको आप थोड़ा बता सकते हैं। मतलब पहले का किस तरह का पढ़ाई होता था और अभी कैसा हो रहा है, डिफरेंस कुछ। हाउ मच टाइम यू हैव? आपकी जब पीरियड में पढ़ाई हाँ। पहले में अभी जैसे कि हो गया गूगल ये सब पढ़ाई करता है ज़्यादातर, उस समय तो ये सब का सुविधा भी इतना नहीं था होगा, उसमें कैसे आप लोग पढ़ाई करते थे? That's a very subjective questions. आप पढ़ाई किस तरह करते थे वो मैटर नहीं करते। फॉर मी वेरी ट्रूथफुली, आप इस समय हो या आज से 10 साल पहले हो या आज से 20 साल पहले या आज से 10 साल बाद, डेट वोंट मैटर, डेट डेफिनेटली वोंट मैटर। स्टूडेंट कितना डिसिप्लिन है ये मैटर करेंगे। आप चाहे आज पढ़ रहे हो या आज से 10 साल बाद पढ़ रहे हो तो वो मैटर नहीं करेंगे। आप हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, डेट विल मैटर। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पर अभी लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट के पास गूगल आ गए हैं, मोबाइल कल्चर इज देयर। ऑफ कोर्स वी वेर ऑफ टाइपराइटर पीरियड,
वी डिड आवर स्कूलिंग, कॉलेजेस, पीजीज, जब मोबाइल ही नहीं थे। तो अब मोबाइल है, एवरीथिंग इज विद इन योर फिंगर टिप। अगर आप सही ढंग से डिसिप्लिन वे से यूज करें तो इट्स मच बेटर। हाउ डिसिप्लिन यू आर वो आपको मैटर करते हैं, ये नहीं कि आप किस पीरियड में हैं। डिसिप्लिन डज मैटर। कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल में भी स्टूडेंट को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ा लेंगे, कोई भी और टीचर पढ़ा लेंगे, मैं क्या, मेरे जगह कोई और होते हैं तो आप भी पढ़ा लेंगे, कोई भी पढ़ा लेंगे। द हार्डेस्ट पार्ट इज डिसिप्लिन करना, स्टूडेंट को डिसिप्लिन करना। एंड पेरेंट्स लोग यही सोचते हैं कि स्कूल में एडमिशन दे दिए, कॉलेज में एडमिशन दे दिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया एंड यहाँ पर काम मेरा खत्म हो गया। दैट इज नॉट द केस, एब्सोल्युटली दैट इज नॉट द केस। कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हार्डली आपके साथ, मेरे साथ 6 घंटा रहते हैं, 5 to 6 आवर। 18 घंटा कहाँ रहते हैं? 18 आवर दे आर विद देयर फैमिली। सो फैमिली, दे आर द फर्स्ट टीचर। अगर घर से ही डिसिप्लिन ना हो तो आगे आपका चांसेस आर देयर कि गलत भी हो जाए। तो इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, दे आर मच मोर हायर देन दैट ऑफ ए टीचर, ये मेरा मानना है। सम पीपल दे माइट नॉट एग्री, लेकिन मेरा ये मानना है। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे बच्चे अच्छा करें, मेरे बच्चा अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा हो, हम ये सोचते हैं। घर के बाहर आप पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, घर के बाहर आप 101 रमी, सो मेनी थिंग्स आर देयर, आप उसे करते हैं। और घर के अंदर में आप सीरियल्स देख के हमेशा बैठ रहे होते हैं। यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर फॉर द स्टूडेंट, फॉर योर किड। आप अपने बच्चे के लिए आप एटमोस्फियर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए आप एटमोस्फियर क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यू डोंट हैव द राइट टू एक्सपेक्ट दैट कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट घर में माहौल बनाइए। अगर घर में माहौल ना बना सके तो कॉलेज में हम ठीक है, हम पढ़ा लेंगे, लेकिन हो सकता है उनका प्रोग्रेस उतना ना हो जितना आपका सपोर्ट से होता है। सो पेरेंट्स, दे आर ऑल्सो फोर्स मल्टीप्लायर इन एकेडमिक कैरियर ऑफ ए स्टूडेंट। जितना टीचर का दायित्व है उससे कहीं ज़्यादा दायित्व पेरेंट्स के हैं। आप और यहाँ पर हमारे यहाँ लोग हमेशा सी टीचर्स, दे आर ऑलवेज इजी एंड सॉफ्ट टारगेट। टीचर्स को हमेशा ब्लेम करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जब भी कोई अच्छा रिजल्ट लाता है, हर कोई यही बोलता है कि हाँ इनका बेटा है अच्छा हुआ, इनका बेटी है अच्छा हुआ, ये फैमिली से बिलोंग करता है अच्छा हुआ। और जब रिजल्ट खराब होगा तो आप ये बोलते हैं कि टीचर खराब है। सो व्हाई दिस पार्शियलिटी, व्हाई दिस पार्शियलिटी? तो पेरेंट्स के भी रोल होते हैं, सोसाइटी के भी रोल होते हैं। पेरेंट्स के रोल में सोसाइटल रोल, तो सोसाइटी के भी रोल होते हैं। जस्ट डोंट लीव स्टूडेंट ओनली अपॉन टीचर्स। हम स्टूडेंट को साइकिल पे बिठाएंगे, पेडल मार के आगे बढ़ना स्टूडेंट का काम है, और किस तरह पेडल मारे उस पे जज्बा देना वो फैमिली और सोसाइटी का काम है। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बात कहा। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि सर, हर किसी का जीवन में हर किसी का जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है। एक अच्छे पल आते हैं, एक खुशी पल आते हैं, और मेरा ये मानना है कि आपका जीवन में भी कुछ अच्छे पल या कुछ खराब पल भी आए होंगे। तो कुछ आपका अपना बारे में थोड़ा बताइए। कुछ कब आपका खराब पल आया था, मतलब दुख समय कौन सा समय में था, सबसे दुख आपका जीवन में, आज तक का जीवन में? Okay, I will interpret that in another way. दुखी पल नहीं कहूँगा, I will consider that as a learning experience. कोई दुखी हो के कोई दुख खत्म नहीं होता है।
तो दुखी क्यों हो, इसीलिए आई विल कंसीडर दैट एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। दो आई मस्ट हैव डन माई PhD, नाम के आगे DR लग चुका हो, बट आई एम नॉट इंटेलिजेंट। आई जस्ट पुट इन एक्स्ट्रा इफर्ट, मैंने कुछ और इफर्ट डाला है, ये है। क्लास 12 में जब पहुंचा था, क्लास 10 आई डिड माई क्लास 10 फ्रॉम RK मिशन, समहाउ आई मेड इट थ्रू इन फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में पास किया, क्लास 12 पहुंच गया। तो क्लास 12 पहुंचा तो क्लास 12 में मैं एक बार ड्रॉप किया क्लास 12 को, सो आई ड्रॉप्ड इट। इट्स बेटर नॉट टू talk about the reasons, that's my own fault. And second time जब मैंने 12th को अपेयर किया, मैंने उसे भी फर्स्ट डिवीजन में क्रॉस किया। एंड आफ्टर दैट मैं कलकत्ता चला गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो वहाँ पर 2.5 ईयर में रहा। तो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम मैंने दे दिया, पास भी हुआ था। और मैं पर्सनल रीज़न थे, एंड प्लस माय फादर ही वाज आल्सो बेड रिटन, ही वेंट इट, ही इज़ विद ए पेसमेकर, तो इकलौता भी हूँ। तो वहाँ भी छोड़ के आ गया, वहाँ से भी छोड़ के आ गया। हर कोई ये कहने लगा कि ये तो इससे कुछ नहीं होगा। और फैमिली वालों ने भी माय बेटर हाफ, मेरे मिसेस है, मेरे मिसेस लॉलेन है, मिसेस दोहिर लॉलेन रहता, तो शी वाज देयर। मतलब उन्होंने बोला और मेरे फादर ने बोला। एंड मेरे मौसी के पति है जो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर है मार्जुम कारगम, तो उन्होंने भी बोला कि पढ़ाई मत छोड़, कंटिन्यू कर। तो मेरे मौसी के पति मुझे लेकर गए और मुझे एडमिशन दिलाया काम्पी कॉलेज में। तो वहाँ पर मैं एडमिशन करने के बाद बीए में जब रहा, तो कुछ पल तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माय क्लासमेट एट दैट टाइम वेयर दोज स्टूडेंट जिसे मैं क्लास 12 में, मैं जिसे क्लास 7-8 में जिसे मैं देखा था, वो मेरे बैचमेट थे। लेकिन समहाउ आई क्लियर्ड BA ऑल्सो, लकीली डिपार्टमेंट के टॉप 10 में आए थे। तो आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के बाद फिर यूनिवर्सिटी में मैं अपने डिपार्टमेंट में सेकंड रहा था, सेकंड पोजीशन पे आया था। तो जब तक मैं MA पहुंचा, सम ऑफ माय जूनियर्स जो डिप्लोमा चले गए थे, दे वर जेईज, और मेरे दोस्त थे, कुछ दोस्त थे, वो लोग डॉक्टर्स, वो लोग इंजीनियर्स बन गए थे। एंड आई वाज स्टिल स्टडिंग, और तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। जब बच्चे हो गए थे, तब दिल में एक ख्याल आया कि अगर मेरे बच्चे को कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ योर फादर, तो मेरे बच्चों को शायद जवाब देने में प्रॉब्लम हो जाए। सो दैट वाज आल्सो ए फैक्टर कि आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आज भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। और उसके बाद जब MA पहुंचा तो मैंने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया 3rd सेमेस्टर में, और ख़त्म करने के बाद, MA ख़त्म करने के बाद मैंने एक गैरेज भी खोला था। एक गैरेज भी खोल के गैरेज में गैरेज चलाया, और फिर उसके बाद कुछ समय मैं ये बड़ा गाड़ी भी चलाया। सर आपने चलाया? हाँ, मैंने चलाया। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू निकला JT के SSA में। तो देयर वर मोर देन 2000 कैंडिडेट, समथिंग लाइक दैट। JT के निकला तो 1 पोस्ट वाज देयर फॉर सोशल साइंस स्टूडेंट। मैंने दे दिया। देने के बाद मैं तो भूल गया था
तो आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे एक कॉल आया कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेना है क्या, 4-5 दिन हो गए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया एंड आई वाज पोस्टेड देयर एट ताबासोरा एज ए जूनियर टीचर। जब ताबासोरा में जूनियर टीचर थे, एट दैट टाइम लेक्चरर के पोस्ट निकल गए थे। तो जब लेक्चरर के पोस्ट निकल गए थे तो मैंने जाके अटेम्प्ट किया और 2 पोस्ट पर दिया और लकीली आई मेड इट थ्रू। लेक्चरर भी मुझे मिल गए और जब लेक्चरर मिल गए उसके बाद तब तक मैंने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइन कमीशन एग्जामिनेशन समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट, तो उसे दिया और उसके रिजल्ट भी 2009 के जनवरी या फरवरी में निकल चुके थे। सो आई वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट ऑफिसर, तो नाउ प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट ऑफिसर। बीए पास करने में 7 साल लगा मुझे और एमए पास करने के बाद 4 महीने में मुझे 3 नौकरी मिला। तो 3 नौकरी मिला और तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, व्हाट यू हैव टू बी इज यू हैव टू बी जस्ट हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्क कीजिए एंड एवरी डॉग हैज इट्स डे एंड सम डे और द अदर डे इट विल बी योर डे। ओए कंपुरेगला ललाना पस्सम पावे, तो आप दाव दार करके रखिए, आपको जरूर काटने को मिलेगा। एंड यू मे कम अक्रॉस सर्टेन नेगेटिव पीपल इन द सेंस कि वो लोग ये कहेंगे कि आजकल तो पैसा देना पड़ता है, ये होता है, वो होता है, मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है। मुझे 3 नौकरी मिला, मैंने एक पैसे भी नहीं दिए और ना ही मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मैंने पैसे दिए, जस्ट हार्ड वर्क। आप 6 महीना 1 साल आप हार्ड वर्क कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जगह मिल ही जाएगा। सर जैसे कि आपने अभी बताया, मतलब आपने क्लास 10 और 12 आरके मिशन से आपने कंप्लीट किया। Yes. तो उसमें आपने फर्स्ट डिवीज़न मिला है, उसमें तो आपका दोनों में आप 10 और 12 में फर्स्ट डिवीज़न है आरके मिशन स्कूल में। तो वहाँ पे तो बहुत संख्या में रहा होगा आपका क्लासमेट भी, फिर पर भी आपको ही मिला। तो इसमें उस बीच में आपका जर्नी और मतलब किस तरह आपने उसको पढ़ा, हम चाहता है कि हम लोग दर्शकों को बताएं कि कैसा पढ़ना चाहिए और किस तरह हार्ड वर्किंग करना है। फर्स्ट डिवीजन जेने तेने फर्स्ट डिवीजन है, that should not be counted as first division because all my classmates they are very hard working. My classmates they were very hard working and they are really very intelligent. Most of them were 80%, 70% plus 90%. तो मैं 10th और 12th somehow first division के 60s के लाइन में है, so that should not be counted as first division. पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, आपके सवाल पे पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है। आप जब पढ़ना चाहे, जब आपका मन करे, आप तब पढ़िए। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं सुबह पढ़ता हूँ, मैं शाम को पढ़ता हूँ, आई स्टिल डोंट हैव रूटीन, आई डू नॉट नो व्हेन आई डू स्टडी। मुझे आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ मैं कब पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि मैं रात को पढ़ लेता हूँ। मॉर्निंग स्टडी मैंने आज तक कभी किए नहीं है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई करता है तो दैट्स वेरी गुड। आप जब भी मन करे आप तब पढ़िएगा। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप माहौल क्रिएट कीजिए। आप घर में अंताक्षरी खेलेंगे, आप घर में दारू पी के बैठेंगे, आप घर में ताश खेल के बैठेंगे और एट द सेम टाइम आप ये सोचेंगे कि मेरे बेटे को फर्स्ट डिवीज़न आना है, आप बेवकूफ़ हैं। तो इसीलिए आप पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली आप न्यूज़ फॉलो कीजिए, करंट अफेयर्स और न्यूज़ फॉलो कीजिए। जस्ट डोंट बी कन्फाइंड टू योर सब्जेक्ट मैटर। वो जो आप सब्जेक्ट है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसी को मत पढ़िएगा। आप उसके बाहर भी मैगजीन्स है,
आपके न्यूज़पेपर है, आप उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, बी इट अंडर मैट्रिक और 10+2 लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, आपको एक पेपर आएंगे। इफ़ इट इज़ अंडर मैट्रिक जीके, इफ़ इट इज़ अंडर ग्रेजुएट लेवल जनरल स्टडीज़, तो वहाँ पे आपको, इफ़ यू आर इन टच विथ जनरल स्टडीज़, इफ़ यू आर इन टच विथ मैगजीन्स, क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। अपना पेपर में इंटरव्यू को क्लियर करना, इट्स वेरी इजी। जनरल स्टडीज़ में आपका क्लियर करना वो थोड़ा तकलीफ होता है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, मैं जहाँ तक देखा हूँ, लोगों का मुझे मालूम नहीं है। तो इसीलिए ऑलवेज बी इन टच विथ न्यूज़, रीड मैगजीन्स, आप अच्छे मैगजीन्स पढ़िए, जस्ट क्लास के किताब तक लिमिट मत रहिए। जी सर। तो मेरा और दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपने जैसे कि अभी बताया कि 2019 को APPSCCE ना, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कॉम्बाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपने वो किया था, मतलब उसमें आपको आप क्लियर किया था। तो उसमें और आपने कहा है कि LR शो में आपको ऑफर दिया था, अपॉइंटमेंट किया था, पर आप उसको छोड़कर आप टीचिंग को ही क्यों चुना? टू करेक्ट यू, नॉट 2019, 2009। 2009, हाँ, sorry. 2009। मैंने आपको जैसे बताया पहले कि ग्रेजुएशन किया, वही मेरे लिए बहुत बड़े बात है कि 12th के बाद किसी को भी 7 साल BA पास करने में लगना, सो ये मेरे लिए ग्रेजुएशन करना ही बहुत बड़ा बात है। सो आई थॉट कि आई वुड नेवर कंप्लीट इवन माई ग्रेजुएशन। आई वॉज इवन हैप्पी व्हेन आई वॉज ए JT। जब JT था तब भी मैं खुश था। तो माई वांट्स आर वेरी लिमिटेड, और नौकरी जो है उसी को करना चाहिए जहाँ पर आपका दिल लगता हो। बिफोर APPS के जो रिजल्ट निकले थे, उससे 1.5 मंथ बिफोर मुझे लेक्चरशिप के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, मुझे नौकरी मिल चुका था। सो आई वाज टीचिंग देयर एट याचुली गवर्नमेंट कॉलेज, 2008, 9, 10 वहाँ पर था। तो ऑलरेडी मैं टीचिंग कर रहा था और मुझे अच्छा लगा। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको जाना नहीं था तो आपने क्यों उसे अपेयर किया। ऐसा नहीं है, मैंने सबको एक साथ अपेयर किया और रिजल्ट एक साथ निकला, वो है। तो 3 इंटरव्यूज आई अपियर्ड, और तीनों में समहाउ लकीली आई मेड इट थ्रू। और जिस इंसान को BA पास करने में 7 साल लगा हो, 6 से 7 साल लगा हो, उनके लिए JT भी बहुत बड़ा पोस्ट है। कोई भी आई एम सेइंग इट, कोई भी नौकरी या कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आपका सोचने का तरीका छोटा होता है। Until and unless you beg, आप जब तक किसी से नहीं मांगते हैं तो हेल्ड ऑफ योर हेड हाई। आप किसी से नहीं मांग रहे हैं, आप सर उठा के जाइए। आप डिप्टी कमिश्नर हो या आप एक पान की दुकान करते हो, काम होता है। अगर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन है तो दैट इज मोर देन एनफ। तो सर जैसे कि आपने बहुत सारा आपने जैसे कि ये में नौकरी ये सब में क्लियर हुआ है, होने का बाद मतलब हर कोई टैलेंट होता है, हर कोई जानता है, पर लोग जो टाइम मैनेजमेंट जो नहीं कर पाता है, इसको आपने कैसा ये मैनेजमेंट किया? ड्यूरिंग माई स्कूल डेज हमारे सीनियर जो है ये कहते थे, आर्टिफिशियल में एक कहावत चलता था कि बी सिंसियर, नकली का सिंसियर हो जाइए 5 दिन आप नकली का सिंसियर हो जाइए। अगर चूज द इजीएस्ट टॉपिक, जिस टॉपिक को आप सबसे इजी लगता हो उस टॉपिक को आप पकड़िए एंड उसी को आप पढ़ते रहिए। 5 दिन पढ़ते रहिए, एक टाइम आप मेंटेन कीजिएगा, 5 दिन पढ़ते रहिए एंड ऑन 6th डे यू विल नोटिस कि आप रियली आप उस टाइम को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ दिस इज 5 डे
आपका प्रॉब्लम है, पढ़ाई आपका 5 डेज प्रॉब्लम है। अगर 5 दिन आप आपने अगर 5 दिन अपने आप को बर्दाश्त करके किसी रूम के कोने में अगर आपने 5 दिन पढ़ लिया, तो 6 डे आप खुद ब खुद आप पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो एंड अवॉइड गोइंग आउट टू मच, बाहर जाना आप छोड़ दीजिए। जब मैं अपने आपको एग्जांपल देता हूँ कि आई शुड गिव एग्जांपल, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब मैं एफिसियस के लिए पढ़ रहा था, जब नॉट ओनली एफिसियस, जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, आई वॉज देयर एट डेम साइट, नाहरलगन में है डेम साइट। तो एक छोटा सा कमरा लेकर रहा। तो कमरा इतना छोटा था कि वहाँ पर इट वॉज नॉट डेट सिक्योर, सर्टिफिकेट्स को भी सिक्योर नहीं रख सकते थे। तो मैं सर्टिफिकेट्स को किसी रिलेटिव के घर में रखा हुआ था और मैंने बना लिया कि मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, क्योंकि मेरे सब दोस्त इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, लॉयर्स ये सब बन चुके थे। आई वॉज द ओनली वन लेगिंग बिहाइंड। तो अभी क्या करता, अभी मरता क्या ना करता। तो लास्ट एंड में जाके मुझे होश जब आया, तब मैंने सोचा कि आई विल गिव इट ए लास्ट ट्राई। तो वहाँ पर बैठ के मैंने रूम में अपने आप को बंद करके रखा और कपड़ा जो होते हैं उसे प्रेस करके पहनना और बाल को ट्रिम करना, नाखून काटना, ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि आप जितने जितने साफ सुथरे रहेंगे उतने बाहर जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए trick which worked on me. About other people I have no idea कि whether it will work on them or not, लेकिन ये चीज़ जो है मेरे ऊपर जो लागू रहा कि मैंने अपने आप को बंद किया। तो दुनियादारी से थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा। लोग ये देखते हैं कि वो ऑफिसर जो है बहुत एंजॉय कर रहे, घूमते हैं, तो वो सर जो है पैसे कमा के बहुत घूम रहे हैं, वो पैसे कमा के घूम रहे हैं, वो ऑफिसर बना के घूम रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन ऑफिसर बनने से पहले, पैसे कमाने से पहले वो क्या किए हैं, आपने क्या उस चीज़ को किया है। तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट। वो एंजॉय कर रहे हैं, इसे मत देखिए, एंजॉय करने से पहले उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को आप भी कोशिश कीजिए। एवरीथिंग विल बी ऑन द लाइन। तो सर, आप एजुकेशन फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रहा है और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेसर है, तो क्या सर आपको क्या लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार है और किस वे में जा रहा है? एजुकेशन, आई विल लेट यू नो सम डेटा। ओके, लड़कियों का लड़कों से बेटर है एजुकेशन। आप 2001 एंड 2011 सेंसस में अरुणाचल में जो वृद्धि हुई है, परसेंटेज चेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिगर, परसेंटेज वाइज जो है लड़की के 14% इंक्रीज हुए फ्रॉम 2001 टू 2011। उसी पीरियड में लड़कों के it's only 9% increase. And in case of West Siang also, West Siang में भी 2001 to 2011 जो decadal increase है, लड़कियों में it's 9% increase, लड़कों में it's only 6%. So this is a positive aspect कि लड़कियां बेहतर कर रहे हैं एंड विद इन ए डेकेड और 10 या 20 साल में आप देखेंगे कि लड़कियां जो है वो लोग दे विल बी एट पार विद मेल, एंड आई फर्मली बिलीव दैट दे विल सरपास इट। लड़कियां जो है वो ज़्यादा बेहतर करेंगे। बहुत सारे रीजंस भी है इसके कि लड़कियां जनरली, मैंने देखा है कि लेट अस एग्री दैट लड़के ज़्यादा घूमते हैं एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं,
it's good to be involved in co-curricular activities, but as a student, your primary duty is your learning. वहाँ में जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उस पे ध्यान दीजिए। लेकिन वहाँ पे ध्यान थोड़ा कम हो रहा है, और हमारे जिस तरह से आप देखते हैं कि एजुकेशन तभी आगे बढ़ेंगे व्हेन वी आइडलाइज पीपल हु आर एकेडमिकली गुड, हु आर सक्सेसफुल एकेडमिकली। आप स्टूडेंट जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? कौन सा स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूं? कौन सा स्टूडेंट चाहते हैं मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं? एवरी स्टूडेंट दे वांट टू बी ए जनरल सेक्रेटरी, दे वांट टू बी ए प्रेसिडेंट। जनरल सेक्रेटरी में इंटरेस्ट है, प्रेसिडेंट में इंटरेस्ट है। आप एज ए स्टूडेंट, योर प्राइमरी ड्यूटीज, आप कॉलेज में आइए, आप पढ़िए। ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इज बैड, लेकिन दैट शुड बी केप्ट सेकेंडरी। उसको सेकेंडरी रखिए। कम टू कॉलेज, गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन कॉलेज and complete your graduation within the stipulated time of 3 years or 4 years, whatever it may be। आप सही समय पे आप कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट डिवीज़न आइए, टॉपर आइए, लेकिन आप जो सही समय है आप उसमें कंप्लीट करके आप जाइए। बी रेस्पॉन्सिबल, बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं ये कह रहा हूँ। बिकॉज देखिए, आपको आपके माँ पिताजी जो है पढ़ने के लिए पैसा नहीं देते। यू आर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पेरेंट। आपके माता पिताजी के इन्वेस्टमेंट है आप। योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, लेकिन आपके लिए ही। और इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2 रिजल्ट होते हैं, आइदर लॉस्ट और प्रॉफिट। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई किया, अगर आपने सही ढंग से पढ़ के आगे बढ़ा, तो you have proved yourself to be a profitable one। अगर नहीं तो आप lost। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी, very unfortunately sometimes I have to be very sarcastic, and I have to be very salty। इसलिए नहीं कि मैं उन लोगों से कुछ भेदभाव रखता हूँ, ताकि उन लोगों को असर हो और उन लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं समटाइम्स आई हैव टू बी वेरी सार्कास्टिक, और मैं उन लोगों से कहता हूँ कि सी, आप लोग रेंट कहाँ बैठते हैं? तो वो लोग बोलते हैं रेंट में बैठते हैं। रेंट में 15 to 20,000 एंड प्लस योर पॉकेट मनी अनदर 15 to 20,000। आपके एडमिशन में 5,000 एंड प्लस मिसलिनियस अनदर 50,000। सो नियर अबाउट आप अपने पेरेंट्स के मोर देन 50,000, हाफ लाख, ओके, आपके पर सेमिस्टर आप खर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं, आप अदर एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपके पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस्ट है। वो आपके पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर होता कि उस 50,000 में वो एक ट्रैक्टर से खेती कर रहा होता तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता। तो इट्स हमेशा यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, इन वट एवर फील्ड इट मे बी, हर किसी का दो ही चीज़ होता है, हर चीज़ का, आइदर प्रॉफिट या लॉस। तो आप इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट है, आप पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए समटाइम्स आई हैव टू बी वेरी सार्कास्टिक। उन लोगों को बोलता हूँ कि अगर नहीं पढ़ना है तो डोंट फूल योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए, जस्ट गो बैक, अपने पेरेंट्स को मदद कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। इंसान को 2 तरीके से मजबूत होना है। फर्स्ट इज मेंटल एंड सेकेंड वन इज फिजिकल। मेंटली अगर आप फिट हैं तो आप बीए पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरी भी ना मिला तो
कोई बात नहीं है, आप ट्यूशन लेके आप चलाएंगे, यू वोंट बी आस्किंग फॉर योर पॉकेट मनी और फॉर एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली और रिलेटिव, आप किसी से नहीं मांगेंगे। तो आप मेंटली इफ़ यू आर स्ट्रांग, अगर मेंटली स्ट्रांग ना हो तो आप फिजिकली स्ट्रांग रहिए, बी स्ट्रीट स्मार्ट। आप फिजिकली स्मार्ट है तो आप खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस करेंगे, दुकानदारी करेंगे, यहाँ वहाँ दौड़ धूप करके कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, तो आप किसी से मांगेंगे नहीं। तो यही कहूँगा कि अगर आप सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए आप एसेट नहीं बन सकते हैं तो लाइबिलिटी भी मत बनिए, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं कमा सकते हैं तो मांगिएगा भी मत। तो इसीलिए मतलब आपको मेंटली आप फिट होना है या फिर आप फिजिकली फिट होना है। और सर हम लोग का अक्सर हम लोग का समाज में ये देखने को मिलता है, जैसे कि पेरेंट्स लोग होते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग बनो, एडवोकेट बनो ऐसे बोलते हैं, पर वो लोग ऐसे मतलब फोर्स करते हैं अपने बच्चे को, पर उसको मालूम नहीं कि बच्चे क्या चाहते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? आप फोर्स मत कीजिएगा, बिल्कुल फोर्स मत कीजिएगा। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, बच्चे के इंटरेस्ट को देखिएगा, बच्चे को इंटरेस्ट को देखिएगा और आप उन्हें उसी में जाने दीजिए। आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस कि मुझे मेरे फैमिली ने कभी फोर्स नहीं किया। अगर फोर्स किया होता तो भी मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। आई वॉज ऑलवेज ए बैक बेंचर एंड ए बोर्न आर्ट्स स्टूडेंट। तो आप बच्चे को फोर्स मत कीजिएगा। अगर पढ़ाई किया, अगर आप टेलरिंग भी सीख रहे हैं, अगर अच्छे से सीख रहे हैं, कुछ भी कीजिए आप अच्छे से कीजिए, दिल लगा के कीजिए। दिल लगा के करने से आपका जगह निकल ही जाएंगे। कुछ भी चीज़ करते हैं आप, बीट क्ले मॉडलिंग, पोटेरी, बी कीपिंग, आप गार्डनिंग, आप या आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप कुछ भी लीजिए, आप अच्छे हैं तो आपका जगह मिल ही जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक सीनियर सुपर सीनियर है, तो मेरे चाचा के दोस्त थे, आर के मिशन में थे। तो उन्हें उनके पिताजी ने क्लास 12 के बाद मेडिकल में भेजा। तो मेडिकल में 6 महीना रह के आ गए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में भेजा, उसके वहाँ से भी 6 महीना रह के आ गए। तो एंड आफ्टर दैट उन्होंने बीए ज्वाइन किया। बीए ज्वाइन कर जब बीए पढ़ रहे थे तो उनके शादी, उनके गर्लफ्रेंड थे, तो उन्होंने नाउ टुडे उनके बेटर हाफ है, तो एंड वेरी रेस्पेक्टेड लेडी, वो अभी प्राइवेट में, ऑलमोस्ट प्राइवेट में वो बीए कंप्लीट किया। स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ही वाज वेरी गुड, टॉप क्लास स्टूडेंट। उस हिसाब से मेडिकल गया, इंजीनियरिंग गया, मन को नहीं भाया, वापस आया, आर्ट्स में ज्वाइन किया। तो एज ए प्राइवेट, ऑलमोस्ट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट उन्होंने बीए पास किया, और जब एबीसीएस निकला तो दिया तो 3rd पोजीशन में आए। कुछ साल पहले पापुमपारे के डिप्टी कमिश्नर थे, आवर रेस्पेक्टेड आसी पिगलुगु। तो नाउ ही इज आईएएस ऑफिसर, नाउ ही इज एन आईएएस ऑफिसर। तो आप बच्चे के मन जहाँ पर हो वहाँ भेजिए, फोर्स मत कीजिएगा। जी सर। तो मेरा दूसरा सवाल है कि सर आजकल का यूथ जो ड्रग में ज़्यादातर एडिक्ट हो रहा है, तो इसमें आपका मतलब क्या विचार है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है और इसका प्रिवेंट क्या हो सकता है? I do not know whether I am qualified to answer that or not. I have no idea. लेकिन मेरे तरफ से मैं ये कहूँगा कि यूथ जो होते हैं उन दे आर वेरी एक्टिव यूथ्स। तो आप देखते हैं कि दिन में 12 बजे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, समर टाइम में 10-11 बजे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो दे नीड टू चैनलाइज देयर एनर्जी इन सम एक्टिविटी। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे आलो में यहाँ पर एक हमारे आलो में ग्राउंड नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे जगह कम है। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर रहता तो शायद कुछ कम हो सकता था। और
टू बी वेरी ट्रूथफुल, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ और लोग होंगे, आप उनसे बेहतर जान सकते हैं। ठीक है, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल ना हम लोग का एज स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर की कमियां बहुत होता है, खास करके 1 to 5 स्कूल जो छोटा छोटा गांव होते हैं उसमें तो 1 to 5 क्लास का स्कूल होता है, वहाँ में टीचर का बहुत कमियां होता है। इसका मतलब जिसका कारण से बच्चे जो अच्छा से पढ़ लिख नहीं पाने के कारण आगे जाकर उसको बहुत कठिनाई या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? टीचर की कमियां हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव कि एक्सट्रीम कमियां अभी होंगे। लुक एट द अर्बन स्कूल्स में जो है, कैपिटल में जो स्कूल है, टाउन में जो स्कूल है, वहां में आप टीचर्स को आप देखिए, कितने टीचर्स हैं, आप वहां से कुछ बेच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आप किसी स्कूल में 15-20 टीचर रखे हैं, किसी स्कूल में 2 टीचर रखे हैं, तो जहाँ 15-20 है वहां से कुछ वहां बेच दीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चाहेंगे वही करेंगे। हम लोग सिर्फ आवाज कर सकते हैं, बता सकते हैं, वी कैन हाईलाइट आवर ग्रीवेंसेस एंड those people who are there at the helm of affair, they are the people who should decide। और गवर्नमेंट स्कूल, मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन गवर्नमेंट स्कूल, वी शुड, क्योंकि बेसिक जो है हमारे यहाँ प्राइमरी, आपको बता रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 सेंसस के हिसाब से 1900 प्राइमरी स्कूल्स है गवर्नमेंट, 1900, सो हो गए कुछ साल, सो इट शुड बी अराउंड 2000 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होंगे। एंड अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट, अदर देन गवर्नमेंट इट वाज 190 प्लस। सो मान लीजिए अभी 200 हो गए, सो देयर इज वास्ट डिफरेंस, आपके 2000 और 200 में डिफरेंस है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। सो गवर्नमेंट, दे शुड कॉन्सेंट्रेट हेवीली ऑन गवर्नमेंट स्कूल्स। और प्राइमरी में आप ठीक कीजिए, जैसे कि आपको मैं टोक रहा हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पर है, बहुत सारे दोस्त है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग ये मुझे कभी कभी दिखाते हैं कि ऑफिस में जाने से दिखाते हैं कि सी आपके स्टूडेंट आए थे, एप्लीकेशन लिखा, आपने पढ़ाया। तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ, लोग, मेरे पास 3 साल रहा, 3 साल में मैंने इस लायक बनाया कि आपके टेबल में एप्लीकेशन रख सके। सो आई शुड नॉट बी ब्लेम्ड। 12 साल कहाँ रहा? So government should concentrate on that, and very unfortunately we should as a teacher we should also introspect। ये नहीं कि टीचर भी हमेशा सही हो, हम लोगों से भी कुछ गलतियाँ होती है, हम लोगों में भी कुछ कमी है। जब तक हम लोग अपने गलतियाँ, अपने कमियों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यू हैव टू बी क्रिटिकल, you have to be critical of the society as well as you have to be critical of yourself। तो how come Arunachal Pradesh is an English medium institution? पूरे अरुणाचल में इट्स इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन चलते हैं पूरा अरुणाचल में, but very unfortunately some of the students, they don't have the caliber to write even a sentence correctly। 12 साल क्या पढ़ा? So my suggestion is start grammar from class 2। क्लास 2 से आप ग्रामर शुरू कीजिए, आप क्लास 2 से शुरू कीजिए, रिपीट करते रहिए, 12वीं तक रिपीट कीजिए, आपके ग्रामर भी ठीक हो जाएंगे। एंड इफ योर ग्रामर, इफ यू डू हैव कमांड ओवर ग्रामर, इफ यू डू हैव कमांड ओवर लैंग्वेज,
half the battle is won. To be a good arts student or science student or be commerce student, you need to have command over language. अगर आपका लैंग्वेज सही हो तो आप अच्छे ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पास कमांड नहीं है वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है, फोर्स मल्टीप्लायर है। तो अगर सही है, अगर कमांड है तो आपके वो आपको इट एक्ट्स एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने स्टेट में। आपको मैं बीच में टोक रही हूँ, जैसे कि अभी आप बोला क्लास 2 से आप ग्रामर पढ़ना है, तो मैंने बोला है कि जिसके बस्ती में होता है क्लास 1 से 5 तक रहता है, पर वहाँ में एक ही टीचर रहता है। जैसे कि अगर क्लास 3 को क्लास ले रहा होता है तो आधा लोग ऐसे मिट्टी के खेल के बैठ रहा होता है, एक ही टीचर है, अभी क्या करेगा ना इसके लिए हम मतलब ये गवर्नमेंट का कुछ मतलब बोल्ड है या टीचर बेचते हैं या वो नहीं जानने के कारण ऐसा मतलब होता है। एक ही टीचर तो नहीं होंगे शायद क्लास 1 to 5 तक के वो में जहाँ में क्लास होते हैं। The answer to your query is beyond my grade pay and my position. So I am not the right person to say that कि टीचर क्यों नहीं जाते हैं या क्यों टीचर नहीं है। टीचर नहीं है गवर्नमेंट को मालूम है, टीचर नहीं है डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल ऑफिशियल्स को मालूम है, टीचर नहीं है मिनिस्ट्री को मालूम है, सबको मालूम है। क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जा रहे हैं तो आगे क्या किया जा सकता है वो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इफ अगर हर कोई सिंसियर हो अपने काम में तो कंप्लेंट करने की जगह नहीं होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग ये सोचते हैं कि हम टीचर है, हम ये है, हम वो है, सो आई डू हैव एक्स्ट्रा स्टेटस इन सोसाइटी। नो, this is another work, this is another job, you are getting paid for what you are doing। आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, आई एम फिजिकली अनफिट एंड आई एम नॉट एबल टू डू फिजिकल वर्क। मैं खेती नहीं कर सकता, तो मेरा प्रोफेशन मेरा खेती है एंड आई शुड बी सिंसियर रिगार्डिंग माई प्रोफेशन। अगर सिंसियर हो तो टीचर की कमी क्यों रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट सिंसियरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। आपको शायद ट्रांसफ़र दिया गया है तो आप पॉलिटिकली कहीं से कुछ इधर उधर करके आप ले लेते होंगे और वहीं बैठ जाते होंगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा। सो दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट शुड डील विथ एंड वी फील्ड वर्कर्स वी आर नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट इट। दैट इज बियॉन्ड आवर माई ग्रेड पे। थैंक यू सर। तो और एक बार इसी एजुकेशन का ऊपर एक क्वेश्चन है सर, शायद ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इस बार का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, जानते हैं ना 10 और 12 का बहुत ही खराब गया है, स्पेशली हम लोग का CU में डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही कम गया है। तो इस बीच में सब बोल रहा है कि इस टीचर्स तो कह रहा है कि ये पेरेंट्स का वो कारण से हुआ है, वो लोग अच्छा से अपना बच्चा को देखभाल नहीं करने के कारण। और ये भी कह रहा है कि कोई टीचर ऐसा कह रहा है कि रूम जो गवर्नमेंट स्कूल का जो रूम होते हैं, जो क्लासरूम होते हैं, वो छोटा होके ऐसे होने का वजह से बच्चा जो क्लास स्किप होके अच्छा से क्लास नहीं रह के हो रहा है, ऐसे करके बोलता है। तो इसमें आपका क्या विचार है? See, there should be a holistic approach. Teachers are always soft target. टीचर्स को हमेशा ब्लेम करना इजी रहता है। टीचर्स को आप हमेशा टीचर्स को ब्लेम करते हैं। कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ ले, सपोज मिस्टर और मिस XYZ टॉपर आ गए, तो हर कोई यही कहेंगे कि उनका बेटा है, उनका बेटी है, वो वाह शाबाश टॉपर आ गए। बट नो वन विल से दैट कि उन टीचरों ने पढ़ाया है। ओके, लेकिन एग्जाम खराब हो गए तो ये टीचर का गलती है। तो हाउ कम सी लेट्स बी वेरी इवन, गलत हो तो टीचर, सही हो तो मेरा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, पेरेंट्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैं पेरेंट्स को पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि कल आपके बच्चे ने कौन सा होमवर्क आपको दिखाया? आपके बच्चे के इंग्लिश टीचर के नाम क्या है? आपके बच्चे के मैथ्स टीचर के नाम क्या है? आपके बच्चे के हिंदी टीचर के नाम क्या है?
एंड एवरी टाइम आप अपने बच्चे के सामने टीचर्स को डिग्रेड करते हैं. दिस इज ए वेरी रॉन्ग स्टेट हियर कि सार मुंह में सार गाता है. तो आप जब बच्चे के सामने ऐसे बोलते हैं तो बच्चे भी उस चीज को सुनते हैं और डिसिप्लिन क्या है, सारे हो जाएगा ना. तो सी, डिसिप्लिनिंग इज पार्ट ऑफ फैमिली, डिसिप्लिनिंग इज पार्ट ऑफ, दैट्स समथिंग टू बी डेल्ट बाय द पेरेंट्स. आप डिसिप्लिन कीजिए. आपके बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं है तो स्कूल में भी डिसिप्लिन नहीं होंगे. आप घर के बाहर आप ताश खेल रहे हैं, आप टाइमली अनटाइमली घर में पार्टी कर रहे हैं, आप टाइमली अनटाइमली आप टीवी देख रहे हैं और आप घर में चिल्ला रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे. और आप जब रिजल्ट खराब होंगे आप टीचर को ब्लेम करेंगे. क्यों? रिजल्ट अच्छा हुआ तो मेरा बेटा, रिजल्ट खराब हुआ तो टीचर का गलती. टीचर्स को इजीली, टीचर्स दे आर द सॉफ्ट टारगेट. और जनरली टीचर्स को हमारे यहाँ पर अलग कामों में ज़्यादा व्यस्त रखा जाता है. सेंसस ड्यूटी कीजिए, आप इलेक्शन ड्यूटी कीजिए, पढ़ाएंगे कब? दिस इज नॉट ऑल राइट टू ब्लेम द टीचर्स. आप बच्चों को बनाना सिर्फ टीचर का काम नहीं है, पेरेंट्स का भी रोल रहता है, सोसाइटी का भी रोल रहता है. एंड एज ए टीचर, यस आई डू एक्सेप्ट, मेरा भी रोल है, मैं भी उसे विथ फुल सिंसियरिटी मैं निभाऊंगा. बट पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर ड्यूटी. आप अपना ड्यूटी को मत भूलिए और ये मत बोलिए रिजल्ट अच्छा हो तो मेरा है और रिजल्ट खराब हो तो टीचर का गलती है. सर ये तो सही बोले आप. तो सर मेरा क्वेश्चन तो इतना में खत्म हो गया. तो अगर आपका तरफ से कुछ हमारा दर्शकों को कुछ लास्टली बोलना है और आपको यहाँ में आज की इस शो में आकर कैसा लगा, थोड़ा आप बोलिए. Thank you very much to RCCN की providing me this opportunity. जनरली मैं जाता भी नहीं हूँ कहीं और बेसिकली घर में ही बैठता हूँ. तो मुझे फ़ोन कॉल आया कि आपको एजुकेशन रिलेटेड कुछ बोलना है. तो आई थॉट कि चलो इसी बहाने कुछ हो जाए, इसलिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू. और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगा कि क्लासरूम टीचिंग तक आप मत रहिए. आप बताइए, आपने अदर देन क्लास टेक्स्ट बुक आपने अपने बच्चों को क्या किताब खरीद के दिया? आप कौन सा न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं? आप बताइए. आपने कौन सा मैगजीन्स पढ़ा? और आप घर बैठते वक्त आपने कौन सा किताब पढ़ा जिसे देख के आपके बच्चे को भी पढ़ने का मन करे? आपने कौन सा किताब पढ़ा? आप बताइए. व्हाट वाज द लास्ट बुक विच यू रेड? लास्ट किताब कौन सा है जिसे आपने पढ़ा? माहौल आप बनाइए. आप माहौल बनाएंगे, दैट विल एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर. तो हम भी अपना काम करेंगे एंड दैट विल ब्रिंग इन ए पॉजिटिव रिजल्ट. सिर्फ टीचर पर मत छोड़िएगा. पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर. प्लीज रिमेंबर, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर. आप घर से जो सिखा के भेजते हैं बच्चे उसी को फॉलो करेंगे. इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, दे आर मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ ए टीचर. तो थैंक यू सो मच सर. आपको भी थैंक यू सो मच आज का हम लोग का इस जनता की आवाज़ में आने के लिए, इस शो में आ देने के लिए, अपने अमूल्य समय को निकाल के हमारा साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद सर. तो दर्शकों, आप सभी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए. तो इसी तरह हम सब मिलते रहेंगे फिर अगले शनिवार में. तब तक के लिए शुभ रात्रि. थैंक यू सर.